एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। पशुपालन की विभिन्न कक्षाओं के अंदर जब हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन किया था, उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो होता है पशुओं में होने वाले रोग। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि पशुओं में जो रोग होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो किससे फैलते हैं, उनका मुख्य लक्षण क्या होता है और उनका बचाव या उपचार या कोई टीका लगाया जाता है तो वो किस तरह से लगाया जाता है। तो हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये बहुत सिंपल सी बात है। पशुपालन की जब हम बात करते हैं तो पशुपालन पशु चिकित्सा विज्ञान किसे कहते हैं आप जानते हो? वेटरनरी, या आप जानते हो वेटरनरी साइंस? तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? वो सिंपल सा क्वेश्चन है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो पशुओं के रोग, उनकी चिकित्सा तथा रोकथाम से संबंधित होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? वेटरनरी साइंस बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है। और अगर आपसे पूछे कि रोग क्या होता है, जब आप रोग की बात कर रहे हो, तो किसी भी कारणवश पशु की सामान्य कार्यकी अथवा आकारिकी में अवरोध उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। तो अगर आपसे पूछें रोग क्या होता है, तो ये लिखा हुआ है। और वेटरनरी साइंस की डेफिनेशन भी आप अच्छे से जानते हो। फिर देखिए, पैथोजन क्या किससे बोलते हैं? एक वर्ड आता है ना, जिससे हम सारे जो भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस होते हैं वो रोग फैलाते हैं। तो प्रश्न पूछा है कि रोगजनक क्या होता है? तो याद रखिएगा, एक सभी कारण, वे सभी कारण जिनकी वजह से कोई सा भी रोग उत्पन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। चाहे वो एफएमडी रोग हो, चाहे वो एजेस हो, चाहे एंथ्रेक्स हो, ये सब किसी न किसी रीजन से फैलते हैं। चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, तो उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? रोग जनक। अब देखिए, इंपॉर्टेंट शब्द आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का तो आप सब लोग जानते होंगे, कोरोना के समय पे मैक्सिमम ध्यान किस पे दिया गया था? इम्यूनिटी पे। किसी को कोरोना हुआ, किसी को नहीं हुआ, उसका रीजन क्या बताया गया? जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसको डिजीज नहीं होगा, जिसकी थोड़ी वीक थी उसको उसके ऊपर वायरस ने अटैक किया। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है इम्यूनिटी होती क्या है। तो देखिएगा, जीवधारियों में किसी भी रोग को सहन करने की शक्ति या क्षमता को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। जीवधारियों में किसी भी रोग को रोकने की शक्ति या उसे सहन कर लेने की शक्ति को क्या कहा जाता है? इम्यूनिटी कहा जाता है, रोग प्रतिरक्षा कहा जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है फिर? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कोई सा भी रोगजनक, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ, उसने शरीर में प्रवेश किया, लेकिन प्रवेश करने के जितने समय बाद उस रोग के लक्षण प्रकट हुए, इस अवधि को कहा जाता है उष्मायन अवधि या इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे फॉर एग्जांपल, एंथ्रेक्स की इंक्यूबेशन अवधि कितनी होती है? 12 से 24 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ? उस बैक्टीरिया ने अटैक किया, एंथ्रेक्स रोग होता है बेसिलस एंथ्रेसिस से, उसने अटैक किया, उसके 12 से 24 घंटे के अंदर उस पशु में उस रोग के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। इस अवधि को हम क्या बोलेंगे? इंक्यूबेशन अवधि। फिर देखिएगा, डायग्नोसिस क्या होता है? निदान। निदान का मतलब होता है रोग के प्रारंभ तथा प्रकृति जानकर उसके अन्य रोगों से अलग पहचान कर लेना। अब आपके सामने बहुत सारे रोग पड़े हैं, कुछ सिम्टम हम क्यों पढ़ते हैं? सिम्टम से हमको पता लगता है कि इसको रोग कौन सा हुआ है। तो जब हमको रोग पता लग जाएगा तभी तो उसका इलाज करेंगे। तो उसको पता लगाने को हम क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस। तो देखिएगा, रोग के प्रारंभ तथा प्रकृति जानकर उसकी अन्य रोगों से अलग पहचान कर लेना ही क्या कहलाता है? डायग्नोसिस कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, पशुओं के प्रमुख रोग में सबसे पहले बात करते हैं एंथ्रेक्स, जो आपने अभी जस्ट सुना। एंथ्रेक्स रोग जो होता है वो होता है बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया का नाम होता है बेसिलस एंथ्रेसिस। याद रखिएगा, एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, बैक्टीरियल रोग। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बेसिलस एंथ्रेसिस। इसके सिम्टम देखिएगा, जब बहुत तीव्र अवस्था में इसका प्रकोप हो जाता है तो पशु कांप कर गिर जाता है, उसके मुंह, नाक और मलाशय से रक्त युक्त जाग का स्त्राव होता है। यह इस रोग का प्रमुख लक्षण में आता है। और याद रखिए, कभी कभी इस रोग की इंटेंसिटी, प्रकोप इतना तेज होता है कि पशु लक्षण को प्रकट किए बिना ही मर जाता है।
इस अवस्था में पशु कभी कभी बिना लक्षण प्रकट किए ही मर जाता है और उसके तीव्र अवस्था में शरीर के जो भी प्राकृतिक छिद्र है उससे काला चमकदार स्राव निकलता है, तापमान बढ़ जाता है, वो तो नॉर्मल चीज है। तो इस तरह से ये हैं सारे इसके बेसिलस एंथ्रेसिस के लक्षण। नेक्स्ट देखिएगा, निदान कैसे करेंगे। निदान के लिए एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम है एस्कोलिक परीक्षण, और इसके बचाव के लिए आपको एक टीका लगाना है, उस टीके को बोलते हैं एएसवी, एंथ्रेक्स फॉर वैक्सीन। इसका टीका लगाया जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखिएगा, खुरपका मुंहपका रोग, एफएमडी आप जानते हो। बेसिलस एंथ्रेसिस तो बैक्टीरिया था एंथ्रेक्स का, यहाँ पे खुरपका मुंहपका रोग कौन सा है, वायरस से फैलने वाला रोग है। किससे फैलता है, वायरस से। लेकिन इसमें एक वायरस नहीं होता, इसमें 7 वायरस का समूह होता है जो नाम लिखे हुए हैं आपके सामने, वायरस ए ओ सी तथा एशिया सेट 1 सेट 2 सेट तथा सेट 3, ये सब मिला के कुल वायरस का पूरा समूह है, उसी से ये रोग होता है। इसकी उष्मायन अवधि पे प्रश्न बनता है, तो इसकी उष्मायन अवधि कितनी होती है, 1 से 6 दिन होती है। इसके लक्षणों की बात करें तो मुंह से लार, होठों से चपचपाहट की आवाज, खुरों के बीच और मुंह के अंदर क्या हो जाते हैं, नाम से पता लगता है, छाले, खुर पका मुंह पका दोनों जगह छाले हो जाते हैं। आहार न लेना, खाना नहीं खाएगा, लंगड़ाहट हो जाएगी, अयन पर छाले हो जाएंगे, सर्दी से बुखार हो जाएगा। ये सब इस रोग के प्रमुख लक्षण होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, रोगी के, अब देखो छालों का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, याद रखिएगा रोगी के मुंह के जो छाले होते हैं उसको तो अपन फिटकरी से साफ करते हैं, और जो पैरों के छाले होते हैं उसको कॉपर सल्फेट 1% कॉपर सल्फेट के घोल से धोना इसकी प्रमुख चिकित्सा होती है। वो ज्यादा हो तो गांव पर आप एंटीसेप्टिक पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मेन तो आपको फिटकरी और कॉपर सल्फेट का उपयोग करना है छालों को साफ करने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, इस रोग में होता क्या है, इस रोग में रोगी मरते बहुत कम है, लेकिन सबसे इकोनॉमिकली नुकसान क्यों होता है, क्योंकि कमजोरी के कारण उनका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम हो जाता है, तो इकोनॉमिकली आपको नुकसान होता है। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट के लिए आप चाहो तो क्रिस्टल वॉयलेट का एक टीका लगा सकते हो, वो टीका लगाने से भी आप इस रोग का उपचार कर सकते हो। किस रोग का, एफएमडी का। नेक्स्ट देखिए, एक डिजीज और आता है एचएस, गलगोटू बोलते हैं इसको। एचएस को बोलते हैं हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, एच एस। ये एक छूतदार रोग है, लेकिन इस पे क्वेश्चन क्वेश्चन बनता है कि ये पहला तो ये किससे फैलता है, तो इसका आंसर है ये बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, बैक्टीरिया। और अगर आपको इससे बैक्टीरिया में दो ऑप्शन आते हैं, एक गाय का और एक भैंस का, याद रखिएगा। गाय में जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है पास्चुरेला बोविस सेप्टिका, इंपॉर्टेंट है। और भैंस में ही बैक्टीरिया होता है उसका नाम है पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका। अगर आपसे गाय का पूछे तो पास्चुरेला बोविस सेप्टिका, अगर आपसे भैंस का पूछे तो पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका। कौन सा रोग, एजेस रोग, जिसको हम क्या बोलते हैं, गलगोटू रोग। ये जो इन्फेक्शन होता है वो अन्न नली से होता है और श्वास नली से होता है। इसकी जो उष्मायन अवधि होती है वो 2 से 5 दिन होती है। इसका तापमान बढ़ जाता है, झोला का दस्ते आना, दस्तों में श्लेष्मा का निकलना, ऐसे बहुत सारे लक्षण है। लेकिन आप देखिएगा, गुर गुर की आवाज आना, ये इस रोग का प्रमुख लक्षण है। और अगर इसको सही समय पे इसका उपचार न किया जाए तो पशु 12 से 36 घंटों में मर जाता है। इसका ट्रीटमेंट के लिए एचएस पोथ वैक्सीन, एचएस अगर दोवन वैक्सीन, इस तरह से आप टीकों का उपयोग कर सकते हो। यह है कौन सा रोग, एजेस रोग। नेक्स्ट देखिएगा, एक डिजीज का नाम सुना होगा आपने जिसको बोलते हैं प्लेग, रिंडरपेस्ट। क्वेश्चन, इसको हम महामारी के नाम से भी जानते हैं, कैटल प्लेग के नाम से भी जानते हैं। यह किससे फैलता है, तो याद रखिएगा इसके समूह का नाम है एम आर टी समूह। मिसेल्स, रिंडरपेस्ट, डिस्टेपर समूह के वायरस से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। इसका भी संक्रमण अन्न नली और श्वास नली से होता है। अन्य डिजीज के इंक्यूबेशन पीरियड की तरह इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 8 दिन तक। प्रथम अवस्था में तापमान बढ़ जाना,
जुगाली बंद कर देना, रक्त रंजित सूखा गोबर आना, ये इसकी प्रथम अवस्था के लक्षण है। द्वितीय अवस्था में ज्यादा प्यास लगना, तृतीय अवस्था में आंख, नाक और मुंह से मवाद जैसा स्राव, रक्त रंजित बदबूदार पतले दस्त आना और अंत में मृत्यु हो जाना, ये इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। आपसे पूछें कि इसका टीका कौन सा होगा तो याद रखिएगा इसके इंपॉर्टेंट टीका है, उस टीके का नाम है GTP, जिसे हम बोलते हैं गोट टिश्यू वैक्सीन, ये याद रखिएगा। दूसरा है टिश्यू कल्चर रिंडरपेस्ट वैक्सीन, जिसको बोलते हैं TCRV। ये दो टीके हैं जो यूज होते हैं इस डिजीज के अगेंस्ट, गोट टिश्यू वैक्सीन और दूसरा है टिश्यू कल्चर रिंडरपेस्ट वैक्सीन, TCRV शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इनका भी हम उपयोग कर सकते हैं इनको खत्म करने के लिए या ट्रीटमेंट करने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा प्लेग क्वार्टर। प्लेग क्वार्टर जो रोग होता है इसे लंगड़िया ज्वर भी कहा जाता है, प्लेग लेग भी कहा जाता है। यह बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है और इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वो है क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई, याद रखिएगा यह एक बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई, याद रखिएगा। और कभी कभी क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिके नामक स्पीशीज के द्वारा भी ये रोग होता है, अन्न नली और स्किन के द्वारा इसका इन्फेक्शन फैलता है। इसकी इंक्यूबेशन पीरियड देखिएगा कुछ घंटों से लेकर 5 दिन तक हो सकती है। प्लेग क्वार्टर डिजीज की क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई नहीं तो क्लोस्ट्रीडियम सेप्टी के दो नाम याद रखिएगा आप। फिर देखिएगा इसमें क्या होता है, अचानक ज्वर हो जाता है, मांसपेशियों में चरचराहट की आवाज आना, ये भी इस रोग का लक्षण है। चाल में लंगड़ापन, मांसपेशियों में सूजन और 2 या 3 दिन के अंदर पशु की मृत्यु इस रोग में हो जाती है अगर आपने उसका समय पे उपचार नहीं किया तो। उपचार के लिए आप इसके एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं, जैसे पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ओरियोमाइसिन हो गया, इसका आप इसमें उपचार कर सकते हो। और अगर आपको इसका टीका पूछे कि इस रोग से बचाव के लिए हम टीका कौन सा लगाएंगे तो उस टीके का नाम याद रखिएगा, उसको बोलते हैं PVV। क्या बोलते हैं, PVV। PVV की फुल फॉर्म होती है पॉलीवेलेंट वैक्सीन। इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं इस रोग के उपचार के लिए। तो आपको इस कक्षा के अंदर एनिमल पशुओं के अंदर जो प्रमुख प्रमुख रोग होते हैं उसके आपको किससे होने वाला, मतलब किसी भी डिजीज को जब आप पढ़ोगे तो आप कैसे पढ़ोगे, या किससे होता है, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, किससे हो, ये किससे होता है वो पता लग गया। फिर उसका नाम, जैसे वायरस से हुआ तो कौन सा वायरस, वायरस ए, वायरस ओ, वायरस सी। बैक्टीरिया से हुआ तो कौन सा बैक्टीरिया, बेसिलस एंथ्रेसिस या पास्चुरेला बोविस सेप्टिका। तो ये आपको सबसे पहले पढ़ना है कि वो रोग होता किससे है, उसका कारक क्या है। उसके बाद में देखिए लक्षण तो बहुत सारे होते हैं लेकिन आपको याद रखना है कि उस रोग का प्रमुख लक्षण क्या है, तो वो प्रमुख लक्षण आपको पता होना चाहिए। फिर आपको उसमें क्या पता होना चाहिए, उष्मायन अवधि कि यह रोग पशु बैक्टीरिया वायरस जो भी था वो उसने पशु के शरीर में प्रवेश किया, उसके कितने समय बाद उस रोग के लक्षण प्रकट हुए, इस अवधि को हम क्या बोलते हैं, उष्मायन अवधि। तो आपको हर डिजीज की उष्मायन अवधि भी पता होनी चाहिए। उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसका बचाव कैसे किया जाता है, और नॉर्मली बचाव के लिए हम किसी न किसी वैक्सीन का उपयोग करते हैं। तो आपको उस पर्टिकुलर डिजीज की क्या याद होनी चाहिए, वैक्सीन पता होना चाहिए। किसी भी डिजीज को जब आप पढ़ोगे किससे फैलता है, उसका नाम, उसका प्रमुख लक्षण, उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट और उसका कोई टीका है तो उसका टीका याद रखना। इन बिंदुओं के ऊपर ही आपको हर डिजीज को पढ़ना है जिससे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से सही हो जाएंगे। तो आज हमने जो चर्चा करी वो चर्चा करी पशुओं के कुछ महत्वपूर्ण रोगों की इन सारे बिंदुओं के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह के आगे वीडियो आगे आते रहेंगे। जुड़े रहिए आपके अपने ABC एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।